हमारे साथ कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी साहब भी हैं। कैलाश जी, पंजाब का आपको चुनाव प्रभार भी दिया गया है। पंजाब में विपक्ष, जो आपकी विपक्ष है, आपस में काफी मतभेद देखने को मिल रहा है, कलह मिल रहा है। क्या लगता है कि इस बार ही भारतीय जनता पार्टी पीछे के अलायंस आपके साथ भी नहीं है, अगर देखा जाए तो अकाली दल? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी खली जी ने भी कहा है, राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले और देश का विकास करना चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। और पंजाब के अंदर जिस तरह से अभी इन पिछले दिनों में ज्वाइनिंग हुई है, कई ऐसे बड़े चेहरे जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, और इसको देखते हुए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास और उनके विजन पर विश्वास है। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में आने वाले इसी रिजल्ट के अंदर चुनाव में बीजेपी जीतेगी और पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार हम बनाएंगे। चौधरी साहब, इस बार ही आपकी सरकार ने राज्यों को भी और अगर देखा जाए तो किसानों को काफी कुछ दिया है। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि चुनावी बजट है जो किसानों को खुश करने के लिए, बावजूद वो किसानों को अपनी तरफ नहीं ला पाएंगे। ऐसा है कि इतने वर्षों तक जो भी हुआ वो चुनावी बजट वो बनाते थे, करते थे, जो जैसा करता है वैसा उनको लगता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए वो पूरे किए हैं। आज दिन तक का पीछे देखा होगा, चाहे धारा 370 हटाने का विषय हो, चाहे भगवान श्री राम का विषय हो, और चाहे अंतिम व्यक्ति का काम हो, इन सारों को लेकर जिस तरह से काम किया जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से आज प्रत्येक देश के वासी के अंदर यही है कि हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर विश्वास है, और इसी भावना को लेकर पंजाब के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी भी पंजाब में अपने पांव पसार रही है, और आपने चंडीगढ़ के लोकल इलेक्शन में भी देखा कि किस तरह से सीटें मिली उन्हें, बावजूद हालांकि महापौर आप ही का बना, लेकिन वो दावे कर रही हैं फ्री चीज़ों की। आपके संकल्प पत्र में भी कई जगह बाकी राज्यों में फ्री बहुत सारी मुफ्त योजनाएं दी जा रही हैं। क्या इसका फायदा पड़ेगा लोगों पर? आप ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास चाहती है और अंतिम व्यक्ति का विकास चाहती है, और इसी को लेकर जो घोषणाएं की जाती है या काम किए जाते हैं, और जो घोषणा होती है उसको काम नीचे तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं पर दूसरी जो भी पार्टी है, चाहे आप हो या दूसरी पार्टी है, वो सिर्फ वादे करते हैं चुनावी समय के अंदर और उसके बाद में इम्प्लीमेंट नहीं करते। और जैसा कि दिल्ली के अंदर सब जनता जानती देखती, उन्होंने जो वादे किए उसके ऊपर उन्होंने कितना इम्प्लीमेंट किया। परेशान है जनता। मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ और गलियों के अंदर क्या हालात बने हुए हैं दिल्ली के अंदर कि वहाँ आदमी आना जाना उसका मुश्किल हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उन गलियों के अंदर अरविंद केजरीवाल जाकर देखे जिनके वहाँ हालात है। और ऐसे ही हालात झूठे, और जो मीडिया के अंदर पब्लिसिटी कर रहे हैं, मीडिया के अंदर जो पैसा सरकार का, उस पैसा का अधिकतम खर्चा है वो मीडिया के ऊपर कर रहे हैं और पंजाब की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं वहाँ पर नीचे काम, जहाँ पंजाब के अंदर मेरा को लगाया गया है, वहाँ पर जनता ने निश्चित रूप से मानस बनाया कि हम नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे, भाजपा को देंगे। ये झूठे वादे करने वाले जो लोग हैं, इन पे अब उनका विश्वास नहीं रहा है। क्या लगता है पंजाब में सरकार भाजपा बना लेगी? भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी, और चुनाव में निश्चित रूप से जनता ने अभी जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसको भी समझा है। और पंजाब एक राष्ट्रवादी, पंजाब में सरकार बननी जरूरी है। और आपको पता होगा कि उनकी किससे याराना है। पाकिस्तान नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहाँ पर पंजाब के अंदर भाजपा की सरकार बने। तो क्या बॉर्डर की सुरक्षा मामला, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, और सुरक्षा पे कई बातें उठी हैं, क्या ये मुख्य मुद्दा है? नवजोत सिंह सिद्धू का याराना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ की सेना के अध्यक्ष से कैसा है सब जानते हैं। इसलिए दूसरी पार्टियों पर पंजाब की जनता अब विश्वास नहीं करती, उनका विश्वास है भाजपा में। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि जीत के बाद खुशी पाकिस्तान को मिले, क्योंकि यहाँ अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो पटाखे हिंदुस्तान में फूटेंगे और पंजाब में फूटेंगे, और अगर भाजपा की सरकार यहाँ नहीं बनती है तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। ये पंजाब की जनता अच्छी तरह से जानती है कि हम उनको खुशियाँ नहीं देंगे। और पंजाब की जनता निश्चित रूप से एक राष्ट्रवादी है, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। और जब भी कभी आक्रांताएं आए तो सबसे पहले पंजाब और राजस्थान ने आगे आकर
यहाँ पर उस बात को दिखाया है। तो आज मुझे लगता है कि बिल्कुल राष्ट्रवाद के नाम पर पंजाब की जनता को भाजपा को मतदान। एक छोटा सवाल, क्या चुनाव के बाद पोस्ट अलायंस में अकालियों के लिए भी बीजेपी ने रास्ता खोल के रखा है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो गठबंधन ही पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तौर पर कैलाश चौधरी जी का कहना है कि पंजाब में सुरक्षा का मुद्दा मुख्य मुद्दा है और कहीं ना कहीं बाकी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, उनका दावा है कि वहां पर सत्ता में आने जा रही है। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ नामिका रत्ना।